है तो क्या मोदी जी के घर को भी डोनाल्ड ट्रंप इस तरीके से तबाह कर सकते हैं? भारत पर भी इस तरीके का अटैक हो सकता है? क्या खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? क्योंकि पाकिस्तान जो हमसे बहुत ज्यादा कमजोर मुल्क है, उसने इतनी सख्त निंदा की है, इतनी कड़ी निंदा की है, इतने स्ट्रॉन्ग अल्फाज में कंडेम किया है इस अटैक को, और हमारी यहाँ से चू भी नहीं निकली। इसी तरह से जो अभी चापलूसी करके आए हैं नेतन्याहू की, उससे हमारा बहुत बड़ा नुकसान कर दिया मोदी जी ने, बहुत बड़ा नुकसान कर दिया हिंदुस्तान का। तो इस तरह से हमारी क्रेडिबिलिटी रिड्यूस की मोदी जी ने। अब ट्रंप से इतना खौफ खाए हुए हैं कि चू नहीं निकल रही इनकी। वो भी उसमें भी विड्रॉ अब कर $20 मिलियन लगाया और फिर छोड़ दिया, और ईरान से कह रहे हैं कि अब हमने तुम्हारे हवाले कर दिया, फिर अमेरिका और इजराइल के प्रेशर में। तो हम तो हाथ जोड़े खड़े हैं। आपने कल देखा एक मवाली को आके आपके पड़ोसी को पीट के चला गया वो, या जान से मार दिया, आपने चू नहीं की। कल आपको भी करेगा ना, खौफ बैठाएगा ना वो पूरे मोहल्ले में, गुट्ठी में बैठा हुआ है कि इस तरह से चापलूसी करके आगे बढ़ जाओ। और आपने देखा भी है किस तरह से वो हिंदुस्तान में किसी को गले नहीं लगाते, किसी को पास नहीं भटकने देते प्रेम में, और वहां ऐसे चिपटते हैं बाहर के लीडरों को दिखाने के लिए कि देखो मैं इतना बड़ा आदमी हूं कि मुझसे सब चिपटते हैं, चाहे वो बांग्लादेश था चाहे वो ईरान था। और वैसे ही दुश्मन इतने हो गए, पाकिस्तान, चीन, तो हिंदुस्तान को बेसिकली इन्होंने घेर दिया है दुश्मनों से। जो नहीं भी थे उनको भी पकड़ पकड़ के दुश्मन बना रहे हैं, कि जैसे आरएसएस की आइडियोलॉजी है, बीजेपी की आइडियोलॉजी है कि मुस्लिम नफरत ये वो। तो इनको लगता है कि उनको सपोर्ट करेंगे तो अपने बेस को खुश करेंगे, यानी कि अपने हिंदुत्व बेस को खुश करेंगे अगर इसराइल से अच्छे ताल्लुकात रखेंगे, उनसे गले मिलेंगे। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने संकेत दिया कि खामेनेई की हत्या में से लंबे संघर्ष का अंत हो सकता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर इतने बड़े देश ईरान पर डोनाल्ड ट्रंप इस तरीके से हमला कर सकते हैं, तो आज विश्व के कोई भी देश हो, उसके लिए कितना बड़ा संकट डोनाल्ड ट्रंप पैदा कर रहे हैं। और सवाल किसी और का देश का नहीं, एक भारतीय होने के नाते चिंता यही है कि जिस तरीके से ईरान पर है तो क्या मोदी जी के घर को भी डोनाल्ड ट्रंप इस तरीके से तबाह कर सकते हैं? भारत पर भी इस तरीके का अटैक हो सकता है? क्या खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? क्योंकि क्या विश्व का हर नेता और क्या प्रधानमंत्री मोदी भी आज डर नहीं रहे होंगे? बीजेपी के अंदर इस चीज को लेकर चिंता नहीं होगी कि अगर ईरान पर इस तरीके से हमला हो सकता है तब तो फिर किसी भी देश पर किया जा सकता है। प्रधानमंत्री तो लगता है नॉर्मल से भी ज्यादा डरे हुए हैं, क्योंकि आप देखिए कि पाकिस्तान जो हमसे बहुत ज्यादा कमजोर मुल्क है, उसने इतनी सख्त निंदा की है, इतनी कड़ी निंदा की है, इतने स्ट्रॉन्ग अल्फाज में कंडेम किया है इस अटैक को, और हमारी यहाँ से चू भी नहीं निकली। तो ये नहीं समझ पा रहे कि डरने से होगा नहीं। ट्रम्प जो है वो सिर्फ जो सामने उसके खड़ा होता है उसी से डरता है। और इसी तरह से जो अभी चापलूसी करके आए हैं नेतन्याहू की, उससे हमारा बहुत बड़ा नुकसान कर दिया मोदी जी ने, बहुत बड़ा नुकसान कर दिया हिंदुस्तान का। क्योंकि नेतन्याहू जो है वो एक वॉर क्रिमिनल है, वो कहीं इसराइल के बाहर जा नहीं सकता बिना अरेस्ट हुए, सिर्फ अमेरिका और एक दो ऐसे मुल्क हैं, और इसराइल भी आइसोलेटेड था। तो आपको पता है जो सारे इजरायली विशेषज्ञ हैं वो कह रहे हैं कि बहुत बड़ी बूस्ट मिली है मोदी के आने से नेतन्याहू को, क्योंकि वो अब दिखा पा रहे हैं अपनी पब्लिक को कि इंडिया जैसा बड़ा डेवलपिंग कंट्री, सबसे बड़ा डेवलपिंग कंट्री हमारे समर्थन में, हम आइसोलेटेड नहीं है। मैंने देखो तुम्हें फिर से इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल बना दिया, और उसको गले लगा के दिखा रहे हैं कि देखो मैं वॉर क्रिमिनल नहीं हूं, नेतन्याहू कह रहा है, मैं सबके प्रिय हूं, सबके सब मुझे एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो आपकी क्रेडिबिलिटी इंडिया की घटा के, क्योंकि क्रेडिबिलिटी देखिए एक फंजेबल कमोडिटी है, यानी पैसे की तरह है, कैपिटल है, आपने दी तो आपकी कम हुई और दूसरे की बढ़ गई। तो नेतन्याहू और इसराइल की बढ़ा के आ रहे हैं अटैक से 2 दिन पहले घूम के आके। और किस लिए? अब हम जो है वो हाथ जोड़े खड़े हैं उनके सामने, इसराइली, हालांकि होना उल्टा चाहिए। आपने कभी देखा है कि जो है दुकानदार खड़ा होता है हाथ जोड़ के ग्राहक के सामने? ग्राहक खड़ा है हाथ जोड़ के दुकानदार के सामने। बिलियंस ऑफ डॉलर्स का हम लेते हैं हर साल उनसे हथियार। तो इस तरह से हमारी क्रेडिबिलिटी रिड्यूस की मोदी जी ने। अब ट्रंप से इतना खौफ खाए हुए हैं कि चू नहीं निकल रही इनकी। और मोदी जी तो बड़े आराम से निकल कर आ गए और उसके बाद युद्ध हो रहा है। तो आज मोदी जी से हमें क्या सवाल पूछने चाहिए? हमें सवाल ये पूछना चाहिए कि पापा अगर वॉर रुकवा रहे थे यूक्रेन में, जो अभी 4 साल में नहीं रुकी, तो पापा ने यहाँ क्यों नहीं रुकवा दी वॉर? ये दूसरी बार हमला हो रहा है पिछले 8 महीने में। अभी जून में हुआ था 12 दिन का हमला, ये गए, बल्कि ऐसा लग ऐसा रहा है, और काफी
मिडिल ईस्ट कंट्रीज को अब ये लग रहा है कि इनकी भी कुछ मिली भगत थी, इनको पता था कब अटैक होने वाला है, इसीलिए उससे बिल्कुल ठीक पहले गए। अगर इनको नहीं पता होता तो इनको भी डर लगता ना, जाते नहीं। तो अब जो मेन गुट है वो इजराइल का है, वो हेजेमॉन है, उस गुट में यूएई है उनके साथ। ये दोनों आइसोलेटेड हैं क्योंकि ये दोनों क्रिमिनल मुल्क हैं। यूएई ने भी बहुत सारे जेनोसाइड करवाए हैं सूडान में और कई जगह। और बाकी मुल्क जो हैं, चाहे वो तुर्की हो, चाहे ईरान हो, चाहे सऊदी हो, चाहे कतर हो, वो इनके साथ नहीं है। तो अब इनको ये लग रहा है इन मुल्कों को कि भाई इंडिया जो है वो इजराइल के साथ खड़ा है, क्योंकि नेतन्याहू ने अनाउंस भी किया, आपको याद होगा, एक हेक्सेगॉन अलायंस अनाउंस किया है। वो कहता है कि शिया और सुन्नियों के खिलाफ मैंने बनाया हेक्सेगॉन अलायंस, उसमें इंडिया और ग्रीस और साइप्रस मेरे साथ है। ग्रीस और साइप्रस इसलिए क्योंकि वो समझते हैं कि वो टर्की के दुश्मन है। तो भाई हमें क्या जरूरत है कि लोगों को अपना दुश्मन बनाए? जैसे आपने कहा, ईरान तो हमारा बड़ा अच्छा दोस्त था, ईरान हमें बिल्कुल। सबसे सस्ता तेल बेचता था, रशिया से भी सस्ता तेल बेचता था। ईरान इंश्योरेंस भी देता था उस तेल की और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कवर करता था। हमने सिर्फ अमेरिका और इसराइल के प्रेशर में ईरान से खरीदना बंद कर दिया। ईरान नाराज भी हुआ हमसे, फिर ईरान ने कहा चलो तेल बंद कर दिया, शाहबार पोर्ट को तो रख लो तुम। वो भी उसमें भी विड्रॉ हमने कर। $20 मिलियन लगाया और फिर छोड़ दिया, और ईरान से कह रहे हैं कि अब हमने तुम्हारे हवाले कर दिया, फिर अमेरिका और इसराइल के प्रेशर में। तो हम तो हाथ जोड़े खड़े हैं बिना मार के ही, और ईरान जो है वो मार खा के भी हाथ नहीं जोड़ रहा। ईरान इतनी मार खा चुका है फिर भी हाथ नहीं जोड़ रहा, कह रहा नहीं मुकाबला करूंगा। ये होता है संप्रभुता वाला देश, ये होता है देश जिसके में भूता होता है। अब ये थोड़ी कि आप कह रहे हैं कि भैया ना चीन घुसा था, ना कोई आया था, ना कोई घुसा था। अरे तो नहीं घुसा तो फिर लड़ाई किस बात की है? फिर 20 सिपाही काय को मरवा दिए? हर जगह जो है वो, और फिर वो गोदी मीडिया उसको स्पिन करना शुरू कर देगा कि ऐसा बदला लिया मोदी जी ने चीन से, ऐसा उसको मजा सकाया, यूं टीवी उठा उठा के बैल्कनी से फेंक रहे हैं लोग, यूं फिर यही वही बांग्लादेश में हो गया। आप देखिए तालिबान हमारा दोस्त बना, तालिबान इतने खतरनाक लोग हैं, वो पूरे बिल्कुल। फंडामेंटलिस्ट लोग हैं, और सेक्युलर बांग्लादेश जो है वो हमारा दुश्मन है। तो ये हमारी विदेश नीति है। इसीलिए जो देश इसकी मुखालफत कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि कल हम भी निशाने पे आ सकते हैं। वो चाहते हैं ताकि कानून बना रहे है ना। आपने कल देखा एक मवाली को आके आपके पड़ोसी को पीट के चला गया वो, या जान से मार दिया, आपने चू नहीं की, कल आपको भी करेगा ना, खौफ बैठाएगा ना वो पूरे मोहल्ले में। ये डरे हुए ऐसे थे क्योंकि कुछ आपने देखा था उससे कुछ दिन पहले ही जेलेंस्की गए थे, उनके साथ भी ट्रम्प ने बहुत बदतमीजी की, और मोदी के कुछ दिन बाद साउथ अफ्रीकन प्राइम मिनिस्टर गए, उनके साथ भी बहुत बदतमीजी की। तो ऐसा हो नहीं सकता है कि मोदी के साथ कुछ ना किया हो कमरे के अंदर। खबर ये है, सुशांत सिंह जो बताते हैं कि इंडियन रिपोर्टर्स ने बताया कि बहुत ज्यादा बदतमीजी की थी ट्रंप ने। खबर ये है 6 घंटे तो इनको पहले इंतजार ही कराया बाहर, ये इंतजार करते रहे मीटिंग के लिए 6 घंटे, कॉल नहीं आई व्हाइट हाउस से। जब 6 घंटे बाद कॉल आई तो ये गए। और अगर बताया है तो फिर उससे बड़ी शर्म की बात है कि मोदी जी ने ईरान को क्यों नहीं इन्फॉर्म किया? भाई आपके दोस्त थे वो आपको ईरान, और आप युद्ध रुकवाना चाह रहे थे। आप तो कहते हैं कि भाई ये शांति का जो ये ईरा है और हम युद्ध में नहीं विश्वास करते। तो अगर युद्ध में नहीं विश्वास करते तो फिर ईरान को बताना चाहिए था। आपको याद है एप्स्टीन फाइल्स में क्या लिखा है एप्स्टीन ने ईमेल में? मोदी जी जब 2017 में गए थे इजराइल, that he sang and danced for the benefit of the US president and it worked। यानी कि इससे ज्यादा तौहीन हो सकती है किसी की कि नाचे और गाए हो? और हमारे कल्चर में तो आपको पता ही है इसका क्या मतलब होता है, किसी के लिए नाचना और गाना, और फिर वो वर्क कर गया। तो फितरतन ये है उनका उसूल कि उनके गुट्ठी में बैठा हुआ है कि इस तरह से चापलूसी करके आगे बढ़ जाओ। और आपने देखा भी है किस तरह से वो हिंदुस्तान में किसी को गले नहीं लगाते, किसी को पास नहीं भटकने देते प्रेम में, और वहां ऐसे चिपटते हैं बाहर के लीडरों को दिखाने के लिए कि देखो मैं इतना बड़ा आदमी हूँ कि मुझसे सब चिपटते हैं। खुद ही मीडिया इसको भी स्पिन कर देगा कुछ कि मोदी जी को सब पता था, और हो सकता है पता भी हो कि अटैक होने वाला है, इसीलिए वो जल्दी नहीं, वो से गए और मोदी जी जल्दी का से। मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक हो सकता है कि भाई पता तो हमें सब कुछ था लेकिन मैंने मुंह नहीं खोला। मुंह नहीं खोला और ईरान को अपना दुश्मन बना लिया बिला वजह, जो हमारा दोस्त था। आप देखिए ना, हर दोस्त को दुश्मन बना लिया इन्होंने, चाहे वो बांग्लादेश था, चाहे वो ईरान था, और वैसे ही दुश्मन इतने हो गए पाकिस्तान, चीन। तो हिंदुस्तान को बेसिकली इन्होंने घेर दिया है दुश्मनों से।
जो नहीं भी थे उनको भी पकड़-पकड़ के दुश्मन बना रहे हैं, जैसे मालदीव्स हो या कभी तुर्की हो। गोदी मीडिया कहता है इनको बैन कर दो, इनके अगेंस्ट बॉयकॉट करो। हम बॉयकॉट करें, यानी मैं और आप एक नागरिक होके अपने टीवी तोड़ दें अपने पैसे से खरीदे हुए, और ये कुछ ना करें, ये बस ये कहते रहे ना कोई घुसा था, ना कोई आया था, हम तो अब ये बताइए कोई बात है कि गोदी मीडिया चाह रहा है कि हम नागरिक वो भार उठाएं जो सरकार को उठाना चाहिए, बिल्कुल। और सरकार जो है वो नाच रही है और गा रही है उनके बेनिफिट के लिए। तो ये अंतरराष्ट्रीय रिलेशंस को डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की नजर से देखते हैं कि इसमें डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में किसका फायदा है। इनको लगता है कि इजराइल जो है वो कोई एंटी मुस्लिम देश है, कि जैसे आरएसएस की आइडियोलॉजी है, बीजेपी की आइडियोलॉजी है कि मुस्लिम नफरत ये वो, तो इनको लगता है कि उनको सपोर्ट करेंगे तो अपने बेस को खुश करेंगे, यानी कि अपने हिंदुत्व बेस को खुश करेंगे अगर इजराइल से अच्छे ताल्लुकात रखेंगे, उनसे गले मिलेंगे, तो वो हम इनके लिए ज्यादा जरूरी है करना, आइडियोलॉजिकली भी और पॉलिटिकली भी, इलेक्शन के लिए। तो इसलिए वो पूरा जो ओरिएंटेशन है वो इसराइल की चमचागिरी की तरफ है। वो इस तरफ नहीं है कि एक न्यूट्रल पार्टी हो या कुछ इंसाफ की बात करें जैसे पहले करते थे नेहरू के अंदर, इंदिरा गांधी के अंदर, कि फलस्तीन की बात करते थे, या जो भी दबले कुचले लोग थे दुनिया में, जैसे साउथ अफ्रीका अपार्थाइड के खिलाफ इंडिया बहुत लीडिंग पार्टी था, कंट्री था। वो सब हम नहीं है, अब हम इंटरेस्टेड नहीं है, इसीलिए ग्लोबल साउथ में भी कोई हमारी ज्यादा परवाह नहीं करता। वो बिल्कुल। पूरा एक आइडियोलॉजी